हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रिद्धि बारिया और आज आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि हर रोज़ आने वाली वीडियो आप सभी को पहले मिले। तो शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के वन लाइनर क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि। दूसरा सवाल है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो अनुच्छेद 343(1). तीसरा सवाल है हमारा, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। चौथा सवाल है हमारा, मैथिली किस राज्य की भाषा है? मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो बिहार की भाषा है। पांचवा है, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। छठा है हमारा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। और हिंदी विषय पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? ध्यान से पढ़े हैं आप। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी को। साहित्यकार अग्नेय जी का पूरा नाम क्या है? साहित्यकार अग्नेय जी का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अग्नेय। हमारा 10वां सवाल है, हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? तो उद्दंड मार्तंड। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन है? तो डॉक्टर कामिल बुल्के के है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को, कालिदास जी को। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? ध्यान से पढ़े। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? नरसिंहपुर को। हमारा 14 है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी के लिए। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आगरा में। हमारा 16 है, एक सेकेंड, 16 क्या हो रहा है? एक सेकेंड। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती है? तो भारत में बोली जाती है, ये तो सभी को पता है। हमारा 17 सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषा को है। हिंदी की वर्णमाला कितने स्वर व कितने समस्वर है? तो 11 स्वर व 33 समस्वर है। 19 है, हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? तो राघेलाल द्विवेदी जी है। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ये तो हम सभी को पता है, यामा। आधुनिक युग के चरण कौन है? आधुनिक युग के चरण कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवनागरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? देवनागरी को। हमारा 23वां सवाल है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो ये तो सभी को पता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। पृथ्वीराज रासो। ये किसने लिखी? चंद्रबरदाई ने लिखी। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है।
हिंदी साहित्य के हलावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन जी। 27वां है हमारा, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती है। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? तो सिद्ध सरहप्पा, जो 9वीं शताब्दी में थे। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो हमने आदिकाल में पढ़ा है कि श्रावकाचार्य जो है उसको हिंदी की प्रथम कविता मानी जाती है और इनके रचनाकार है देवसेन। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो श्रीनिवास दास वमत ने लिखा था। हमारा 31वां सवाल है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो संवाद कौमुदी है। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति जी। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सुधावर्षण है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो एक घूंट। मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? ये तो हम सभी को पता है, फणीश्वरनाथ रेणुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने काल खंडों में विभाजित किया गया है? तो 4 कालखंडों में, आदिकाल, वीरगाथा काल, मध्यकाल या भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, आधुनिक काल। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में। दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है और आप सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करते चले ताकि हम दूसरी वीडियो जल्द लेके आए। धन्यवाद।